राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी पहले मैं 2 लाइन नारायण भगवान का नाम लेके फिर मैं आपसे प्रश्न करूँगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि 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 ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बहुत सुंदर, बहुत गुरुजी मैं जय श्रीमन नारायण, मैं मेरे पति और हमारे परिवार की तरफ से आपको जय श्रीमन नारायण, आपके चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं मुंबई से आई हूँ, मैं आपकी कथा 1.5 साल से यूट्यूब पे सुनती हूँ और जब से आपकी कथा सुनती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं था। हम पूजा पाठ तो करते थे लेकिन भगवान कौन है वो नहीं पता था, अब पता है। और आपकी कथा सुनने के बाद मुझे अब दुनिया में कोई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ भगवान जी से प्रेम है। मैं सिर्फ भगवान जी को चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे स्वीकार कर ले। और कथा सुनने के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैंने पूरा छोड़, मैं बंगाली हूँ, मैंने नॉनवेज खाना पूरा छोड़ दिया है। और मुंबई में रहती हूँ, जैसे हाउस पार्टीज़ वगैरह तो होते ही रहते, तो हम वाइन पीना और जैसे वहाँ की प्रथा है, जैसे हाउस कल्चर है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ की महिलाएं शराब पी लेती हैं? हाँ अरे पीते हैं। और हमारे परिवार में भी मेरी फैमिली जो है, मेरे परिवार में भी बर्थडे हो, होली हो, कोई भी ओकेजन हो, दारू पीना यही मतलब मेन है कि मतलब महिलाएं भी? हाँ, शादियों में भी और वैसा। तो सारी महिलाएं, बूढ़ी जवान सब? सब, मेरी मम्मी को छोड़ के मेरे फैमिली में सब लोग पीते हैं। अच्छा। मेरी मम्मी अभी रही नहीं है, जनवरी 7 तारीख को वो चली गई, तो लेकिन मम्मी की मैं मानती हूँ कि संस्कार है जो कि मुझे हमेशा भगवान जी से जुड़े रखा। मैं और मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते, 1.5 साल से हमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सिर्फ कथा सुनती हूँ, उसी से मुझे शांति मिलती है। तो गुरुजी मेरी एक प्रश्न थी कि जो जैसे हम लोग ज्योतिष लोग होते हैं, कथा सुनने के बाद हम लोग ज्योतिषी को ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हम लोग ज्योतिष को, क्या ये सही है ज्योतिष को दिखाना और फिर उनके हिसाब से पहनना ये सब? देखिए, ज्योतिष शास्त्रों का चक्षु है, नेत्र है। ज्योतिष बता देती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, बता सकती है, टाल नहीं सकती। बिल्कुल हाँ। बता सकती है, टाल नहीं सकती। तो जैसे वो स्टोन वगैरह बोलते कि ये पहन लो, स्टोन अपना काम करता है। हाँ। वो देखिए, स्टोन जो होता है ना, जैसे प्राकृतिक यदि स्टोन है, प्राकृतिक पत्थर है, पुखराज है, माणिक्य है, नीलम है, पन्ना है, हीरा है, यदि राशि आपको आज्ञा कर रही है कि आप ये पत्थर पहन सकते हैं, ये स्टोन पहन सकते हैं, तो आप पहन लें, उसके फायदे होंगे। क्योंकि समझिए ना, इसका साइंटिफिक रीज़न है। ये देखिए, ये पुखराज है, जैसे ही मैं धूप में जाता हूँ तुरंत ये पुखराज पूरी विटामिन डी लेकर के मेरे बॉडी में पेस्ट कर देता है। क्यों? ये गुण है इसका, ये इसका क्या है? नेचुरल गुण है। इसलिए ये चीज़ें कारगर होती हैं। जैसे कि एनर्जी, आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो तुरंत लेकर के आपके शरीर में भेज देगा। तो ये राशि के अकॉर्डिंग होता है। आपकी राशि जो आपको कहे वो पहनना। यदि आपने राशि के विपरीत कोई पत्थर अपने मन से बाजार से खरीद के पहन लिया, वो आपको हानि कर देगा। पर यदि आपने उचित पहना है तो वो अपना काम करेगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है पत्थर स्टोन, उसकी मतलब हमें कैसे उसकी परख होगी? हाँ, आजकल तो मशीनें हैं ना, बड़े बड़े शहरों में स्टोन चेक करने की मशीन है। वो मशीन 1000-2000 रुपए लेके बता देती है कि ये असली है। ये एक तो पत्थर आज के ज़माने में देखो मिलता नहीं है, पहला मिलता है, बहुत ज़्यादा नकली मिलता है, असली तो बहुत कम लोगों के पास बचा है। तो मशीनें हैं, आप चेक करा सकते हैं। और गुरुजी मुझे कल आपसे गुरु दीक्षा लेना है। हाँ। मुझे भी और मेरे पति को भी। कल सुबह 9 बजे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का पे बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है, स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो? चुप रहे। मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठी है, इधर। बात कराओ। पूरा
गुरुजी पूरा मालूम चल गया सबको की बात करती है बहू। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही हैं। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ पहले था अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ। आपका दोस्त कौन है? है? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है। हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। ठीक है? आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार। सुनती हाँ। हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। भैया तो कह रही हैं भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पापा पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है। वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ ले के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियाँ, आप जैसी भोली भाली लड़कियाँ इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। चिंगम खाई हो? हाँ। चिंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। ये लोग जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो आपकी माँ। मैया तुम ही समझा दो। फिर बार बार काहे तुम उंगली कर रही हो? ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, समझती हो? हाँ। 15 साल की हो गई हो, समझती तो होगी सब चीज़। हाँ। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, तो आप चाहती हो कि हमें कोई चबाए? नहीं। फिर ये लड़कों से दोस्ती ना अच्छी नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ लो। पढ़ाई की एज है, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के योग्य बनो, समाज में कुछ नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। आपका अपना भी स्टेटस होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहन, सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर, ठीक है? और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। क्या समझ में आया आपको? हाँ सब समझ आ गया। क्या समझ में आया बताओ, अब हमें समझाओ। दोस्ती नहीं करनी चाहिए लड़कों से। क्यों नहीं करनी चाहिए दोस्ती? देखो दोस्ती का मतलब क्या, आजकल ना दोस्ती का मतलब केवल लव रह गया है, प्यार। आजकल दोस्ती मतलब वासना। दोस्ती ऐसी नहीं होती बेटा। दोस्ती लड़कियों की लड़कियों से हो, लड़कों की लड़कों से हो, ये तो दोस्ती ठीक है। कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो वो आपसे नहीं कर रहा है, आपके शरीर से कर रहा है। इस बात को आप समझो, आगे काम आएगी मेरी बात। अभी एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रहते हैं। लिव इन जानते हो बेटा? आजकल लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। हाँ। समझते हो? आप बताओ लिव इन में रहना सही है? नहीं। गलत है? क्यों गलत है बताओ? लिव इन में एक लड़का लड़की साथ में थे। दिल्ली की घटना है। आप कहाँ से हो? गुजरात। अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। एक लड़का लड़की साथ में रहते थे और दोनों साथ में रहते थे तो पति पत्नी की तरह रहते थे। तो लड़की ने बोला कि अब हमसे शादी कर लो। लड़के ने बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की को विश्वास हो गया कि अब तो ये मेरी शादी हो जाएगी, पति है। तो वो पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। फिर लड़की ने देखा कि कई महीने हो गए, वो लड़की का शोषण तो करता था पर शादी क्या बोले लड़की तो वो बोल देता था कि बाद में। पर कितने बाद में? बहुत टाइम बीता तो लड़की ने जिद करी कि अब शादी कर लो। तो लड़के ने जानते हो क्या किया? उस लड़के ने उस लड़की के उसको मारा जान से, फिर उसके 35 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 35। सुना था ये वाला केस? हाँ। सुना था। तो जिन लड़कों से आप प्यार करती हो वो भी वैसे ही तो है। उनसे बोलो कि तेरी बहन नहीं है, अपनी बहन से प्यार कर। और आप बेटा अपने माँ बाप से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, भविष्य बनाओ, चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया बैठी है बस
बिल्कुल तैयार, जरा मौका मिला झपट्टा मारेगी आपकी तरफ, और आप और लिफ्ट दोगी लोगों को तो लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। आपकी माँ कितनी अच्छी है, आपका भला चाहती है, हर माँ चाहती है मेरी बेटी का भला हो, मेरे बेटे का भला हो। और ये उम्र आपकी सिर्फ पढ़ाई करने की है, स्कूल जाने की है और स्कूल से घर आने की है, भटकने की नहीं है बेटा। हाँ समझ में आई? क्या समझ में आया? सब हुँ? पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। पढ़ाई पे ध्यान देना और लड़कों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? कोई आपकी तरफ देखे तो बोल देना, अपनी बहन को देख, कोई आपको आप दोस्ती करो, लड़कों से दोस्ती करो, पर किस रूप में? मैं आपका भाई हूँ तो आप लड़कों को देखो ये मेरा भाई है, भाई के रूप में दोस्ती अच्छी है। हाँ। फ्रेंड आजकल ना दोस्ती का मतलब कुछ और ही है, क्यों जी? भाई दोस्ती आप भाई मान के कर लो, वो आपको बहन माने आप उसको भाई मानो, क्या बुराई है? हाँ। आई लव यू ही क्यों खेलना है? जिंदगी तबाह हो जाएगी आई लव यू के चक्कर में बेटा, समझ लो कितनों की बर्बाद हो गई है। अब आपको समझा रहे हैं, समझ में आई कि नहीं? हाँ। चलो माँ से बात कराओ। गुरुजी इनका 2 सहेली है, वो भी पूरा बिगड़ी है, उन्हीं के साथ रहती है पूरा। बिगड़ी हुई सहेलियों के साथ ना रहना। नहीं छोड़ती है साथ। सुनो, कैकई मंथरा को जानती हो? कैकई को जानती हो? बात कराओ एक बार और, माइक पास में लो। हाँ। मंथरा कैकई कौन है? दक्षत की माँ। हाँ, किसकी माँ है कैकई? दक्षत की। भरत जी की माँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैकई कितनी अच्छी थी, लेकिन कैकई को किसने बिगाड़ दिया? मंथरा ने। कथा बथा सुनती हो बेटा? माइक लो पास में, सीधा ऐसे लगाओ, कभी कभी। कथा सुना करो। कैकई कितनी अच्छी थी पर बुद्धि किसने बिगाड़ दी? बोलो। मंत्रा। मंथरा ने। ऐसे ही समाज में जितनी मंथराएं हैं, आपकी सहेलियां जो आपको गलत राह पर ले जाना चाहती हैं, ऐसों से दूर रहना, है ना? संगति अच्छी करो बेटा, गलत संगति होगी तो आप गलत हो जाएंगे। आप और हम कुछ भी नहीं होते, हमारी संगति अच्छी या बुरी होती है। हम अच्छी संगति में चले गए तो हम अच्छे हो गए, हम बुरी संगति में चले गए हम बुरे हो गए। ना तो हम अच्छे हैं ना तो हम बुरे हैं, हमारी संगति तय करेगी कि हम अच्छे होंगे या हम बुरे होंगे। बेटा संगति ज़रूरी है, अच्छी, बुरी संगति नहीं, ठीक है? जो आपकी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, यदि वो अच्छी हैं, चरित्रवान हैं, तो रावण का चरित्र खराब हो गया तो लोग पुतले जलाते हैं। सूर्पनखा को जानती हो? हाँ। कौन है ये? रावण की बहन। हैं? रावण की बहन। रावण की बहन। उसका चरित्र अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। बुरा था। तो बुरे कैरेक्टर का क्या होता है? नाक कटती है। आप चाहती हो कि किसी की नाक कटे? नहीं। फिर तो आपकी सहेलियां सही कैरेक्टर की हैं तो उनकी दोस्ती करना, गलत की हैं तो वो तो अपनी नाक कटाएंगी, आपकी भी कटाएंगी। गलत कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? सूर्पनखा जैसी। और सही कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? सीता माता जैसी। आपको क्या बनना है, सूर्पनखा या सीता? सीता। फिर सीता बनने के लिए आपको अच्छी संगति करना पड़ेगी, ठीक है? हाँ। चलो। गुरुजी पति पे मेरे बात कर लीजिए, उधर है। कहाँ? लॉकडाउन जब ले पड़ा था तभी ले जुआ खेल रहे थे, 4 साल हो गया। कहाँ है पति? इधर है। बुलाओ पति, आओ, जाओ पति को लाओ। हाँ मैया, राधे राधे। राधा गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र। तो जुआ खेलते हो? पहले खेलता, अब नहीं खेलता। कितना हार गए और कितना जीत गए? बराबर है, जितना हारे उतना बराबर में आ गए। सही बताओ। नहीं सही में। कि फिर भी अब बंद कर दिया 2 साल तो बाद। हारने 1 रुपये ज़्यादा है या 1 रुपये कम है? मतलब ज़्यादा हारे हो या ज़्यादा जीते हो? हारा तो ज़्यादा हूँ, जीता कम हूँ। फिर जुआ का फंडा ही है, हारना ज़्यादा जीतना कम। वो तो जीतना आपको लॉलीपॉप की तरफ लालच देते हैं कि अरे जीत गए अब और जीतेंगे, इस लालच से आप और बड़ा दाव खेलते हैं और सब भूल जाता है। मैं अभी बंद कर दूँ। पांडव जैसे लोग जुआ हार गए, इतने पढ़े लिखे समझदार, तो आप कितने पढ़े लिखे हो? जुआ खेलना मूर्खता है। नहीं पहले खेलता था, अभी जब से आपसे जुड़ गया हूँ तो छोड़ दिया हूँ मैं। अब नहीं खेलना, पढ़ो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, समय जुआ में ना जाए, बच्चों को पढ़ाओ, बिठाओ, समझाओ, है ना? ठीक है। बच्चे धन होते हैं माँ बाप का, यदि बच्चे बिगड़ गए तो फिर क्या करोगे कमा के? इसलिए बच्चों को सही राह पर लगाओ, सही पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो। माँ बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप को केवल ये नहीं कि बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, भाई बच्चों पर ध्यान रखो, कहाँ जा रहे हैं बच्चे, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो प्यार से। और अपने बच्चों के ना बाप बन के मत रहो, बच्चों के दोस्त बन जाओ। कहाँ तुम्हारी पत्नी? खड़ी हो जाओ मैया, सुनो, तुम अपनी बेटी की ना दोस्त बन जाओ, तुम अब माना बन के रहना। क्या बनोगी? दोस्त, फ्रेंड। उसको फ्रेंड की ज़रूरत है तो आप सबसे अच्छी फ्रेंड बनोगी उसकी। बाप को चाहिए कि अपने बेटे का दोस्त बन जाए। जब बेटी बड़ी हो जाए, जब बच्ची के पाँव की चप्पल माँ के पाँव में आने लग जाए और बेटे के पाँव का जूता बाप के पाँव में आने लग जाए, तो फिर बाप बन के नहीं रहना, माँ बन के नहीं रहना, बच्चों के दोस्त बन के रहना चाहिए। हम तुम्हारे दोस्त हैं। जय श्री महाराज। अच्छे रहो। शराब वराब तो नहीं पीते?
सब छोड़ दिया, पहले भी था, बंद छोड़ दिया। ठीक है, सब लोग राधे बैठ राधे महाराज जाइए। जी बैठ जाओ सब लोग। मैं 3 महीना पहले आई थी आपसे मिलने, उस टाइम तो मैं अकेली आई, लेकिन देखिए आपका कथा कितना अच्छा लगा कि मेरा जीवन तो बदला है, मेरे पति को भी बदल दिए। अच्छा, क्या बदला? वो शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए। अच्छा, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। 3 महीना पहले मैं आई थी। वाह। इतने ने मैं कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर आपकी कथा जब से सुनने लगे तो ना मुझे क्रोध आता है, ना किसी पर दया आ जाती, क्रोध नहीं आती। अब आत्महत्या तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मरने का मन ही नहीं करता। मरने का मन करता कब? जब जल्दी से मिलने का मन बिहारी जी से करता तब, कि जल्दी से मरूं फिर बिहारी जी से जल्दी मिलूं। बस एक चीज के लिए मरने का मन करता है, बाकी कोई चीज के लिए नहीं। आत्महत्या नहीं करना है कभी किसी को। अच्छा, आत्महत्या पाप है। महाराज जी एक बात और, यदि जो मेरे सामने मेरे प्रभु को या मेरे गुरु को कोई अपमान करे तो उसमें मुझे चुप रहना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझाओ अपने ज्ञान से उसको। नहीं समझते हैं ना, मतलब उंगली उठा देते हैं। आपको मैंने मन में आपको गुरु मानी, ऐसे तो मैं शिव के गुरु पहले मानती थी। गाँव में जिसे औरत होते हैं ना, इच्छा दे दिए कि गुरु मानो वही गुरु हैं, पर जब से मैं आपकी कथा सुनी तो मैंने मन आपको मैं गुरु मानी हूँ। तो आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? अब ऐसे जैसे माँ है तो कह देते हैं कि देखिए माँ के कहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक माँ आई रोते रोते, तो बोले कोई कि मतलब कहाँ रख रहे हैं देखो, तो मैं आपके पास गई वहाँ कि देखो नहीं, जितना मुझे क्षमता होगा मैं इससे हो करूँगी। आपके तो दासी हूँ मैं। बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यहाँ उनसे बोला करो कि यदि आपको कोई संदेह है तो आकर के यहाँ देख लो। जो भी यहाँ पे दर्शन आप करने आते हैं तो आप सबके लिए तो खुला है ये। तो महाराज जी, गुरु जी सब कुछ मैं कल गुरु जी दीक्षा भी लूंगी, और वो माँ के रख लीजिए प्लीज। हाँ हाँ रख लेंगे, जो भी माँ है जरूरतमंद है बिल्कुल रख लेंगे। मिलाऊं महाराज जी? अभी मिला दीजिएगा। क्या है, कुछ माताएं आती हैं उनसे बोलो कि आप अपने बच्चों से बात कराइए, तो बच्चों से बात नहीं करा पाती। बेटा है नहीं बेटी है, कोई नहीं, नहीं फिर रख लिया बाड़ी ना घर कुछ भी नहीं है, अनाथ है। कोई बात नहीं, जरूर रख इसलिए मुझे दया आ गई है, प्लीज बात कराओ कराओ। हेलो। हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हो मैया? मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। घर में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं है। बेटा बेटी? नहीं है। कोई नहीं है? एक भाई है। अच्छा एक बहन है। अच्छा, तो आपके बच्चे हुए ही नहीं कि होके चले गए? 3 बच्चे हुए। हाँ माइक पास में लो। 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे हुए थे, तो 3 कहाँ गए? एक तो तीसरी किताब पढ़ता था स्कूल में, हाँ। तो वो पहले हमारे जमाने में बड़ी माता जी बहुत निकलता था। अच्छा। तो उसमें चले गए। दूसरा? फिर हमारे जमाने में इतना इलाज अस्पताल नहीं था। जी जी जी। दूसरा फिर बच्चा? वो पेट में ही तो हुआ और 1-2 घंटा जिया और उसको पेट में ही वो नमूनिया और हल्दिया हो गया था। अच्छा, और तीसरा? तीसरी लड़की हुई थी। अच्छा, लड़की कहाँ है आपकी? लड़की 1.5 साल की हुई और वो भी चली गई। अच्छा, फिर पति कहाँ है आपके? अगले साल कोरोना में वो भी चले गए। अच्छा, तब फिर मैया को यहाँ रखवा दो तुरंत, आज के आज। महाराज जी, हाँ हाँ चिंता ना करिए। मैं ये जब मैया रहेंगे ना तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। कोई मैं बात नहीं, सोचूंगी आपका एक तो बार आना मैं जाना बोल लगा ही रही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माताओं का ही आश्रम है, जो आवश्यकता है जिनकी जरूरतमंद है उनको तो सेवा यहाँ प्राप्त होती ही है। रखवा दो लीजा बेटा उनको, मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरे को आपसे 2 प्रश्न है। जरूर। पहला प्रश्न, जब भी मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो आप कहते हो कि स्वर्ग से कुछ ही दूर में बैकुंठ है, ये बात आपको कैसे पता? आप कभी वहाँ पे गए हो क्या? अच्छा अच्छा, ये बताओ कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? भूल गई। 14 अरब किलोमीटर। हाँ जी। तो ये वैज्ञानिकों ने बताया, तो क्या वैज्ञानिक सूर्य तक पहुंचे हैं? नहीं। फिर जैसे वो बता रहे हैं लिखा हुआ, वैसे हम शास्त्रों का लिखा हुआ बता रहे हैं। सूर्य तक तो वो भी नहीं पहुंचे, पर बता रहे हैं ना, एक अंदाज, एक गणित चलती है ना, माना कि 2 लड्डू हैं, है नहीं प्रमाण लिया, माना कि। तो यही है बेटा। देखो आप अमेरिका गए? आप अमेरिका गए हो? ये मैया को आगे से थोड़ा हटा दो, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी और दूसरा प्रश्न। पहले एक का तो उत्तर सुन लो। बताओ आप अमेरिका गई हो? नहीं। नहीं गए? तो आप नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? यहाँ हाँ। देखो अमेरिका होता है कि नहीं? हाँ जी। है। आप नहीं गए ना? नहीं। आप नहीं गए, आपने नहीं देखा, फिर भी अमेरिका है कि नहीं? हाँ जी, उसी हाँ। प्रकार मैं वैकुंठ स्वर्ग नहीं गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं है, मैं नहीं गया इसलिए। एक प्रश्न। ठीक है, पहले बताओ प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? हाँ जी मिल क्या गया। प्रश्न था आपका? ये कि वो स्वर्ग और बैकुंठ में क्या, आपको ये कैसे पता? मेरे को इसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला आपको? आप ये मिला मेरे को कि अमेरिका तो नहीं होता, बट अमेरिका होता है, बट हम कभी गए नहीं, तो वो होता है। तो वैसे स्वर्ग हम कभी गए नहीं, तो ये शास्त्र में लिखा होगा। बिल्कुल बेटा, जो लिखा है शास्त्रों में वही मान्यता है। पूरा कोर्ट कचहरी लिखित पे चलता है भाई, कानून में सब लिखा ही तो है कि ये धारा लिखा है, तो मानना पड़ेगा कि ये धारा है भाई। उसी प्रकार लिखा है शास्त्रों में, वो प्रमाण है।
अब उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और आगे? और दूसरा प्रश्न ये कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उसी दिन हमें सबसे ज़्यादा भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस दिन अन्न से आपका मन ज़्यादा लग जाता है। आप जिस चीज़ को छोड़ते हैं ना उसकी याद ज़्यादा आती है, और जब याद आती है तो हम फिर उसकी ओर बढ़ते हैं, वो पेट बार बार मन वहाँ जाता है इसलिए। बाकी जब रहने लग जाओगे, अभ्यास हो जाएगा तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। भगवान में अपने आप कितना व्यस्त कर लो। अभी आप बच्चे हैं इसलिए ऐसा होता है, और आपकी उम्र भी खाने की है। व्रत थोड़ा बड़े हो जाना तब कर लेना। राधे राधे गुरु जी। जी मैया। हाँ प्रणाम, कोटि कोटि। खुश रहिए। गुरु जी हम बिहार से आए, आपको देखने के लिए बहुत मन तरस रहा था, सीतामढ़ी जिला से। बिल्कुल खुश रहिए। हाँ हाँ हाँ, हम माता पिता के लोग के देख के मन इतना कर रहा था कि हम आके मिले, उनको भोजन कराए, सबको मैंने मिल के खुश दिल हो जाए। खुश तो मैं हाँ आपको देखने के लिए इतना 11 बजे रात को मैंने टिकट बनाया, 11 बजे दिन को चले आए। माता जी का इतना कृपा था, इतना कृपा था राधा रानी के कि भगवान सुखी रखे। राधे राधे राधे। सदा प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, जब भगवान कहते हैं कि तुम सबको छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दूंगा, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तुम अपने कर्म करो? कर्म करो पहले कहा है, यस। ये कहा है दूसरे अध्याय में। हाँ गुरु जी। और सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये कहा है 18वें अध्याय में। यस गुरु जी। तो भगवान कहते हैं कि पहले कर्म करो, कर्म करके अपने आप को कामयाब बना लो, खूब पैसा कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो। जब ये आपके पास आ जाएगा ना भरपूर नाम, इज्जत, पैसा, तो फिर मेरे में मन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप सब चीज़ों को देख चुके होंगे कि इनमें क्या है, इसमें क्या है। नहीं, जो आदमी को धन नहीं मिलता ना, तो उसको कथा कितनी भी सुनाओ, उसको तो लगता नहीं जी सारा सुख धन ही में है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले धन वन कमा लो। जब धन आप कमा लेंगे तो पता लगेगा कि धन से भी ऊपर कोई है तो केवल भगवान है। सबके धन यहीं रह गए, जब निधन हो गया तो सबके धन यहीं रह गए। इसलिए कर्म पहले करो, अपने सक्सेस कर लो, अपना नाम कमाओ, फिर भगवान की शरण में। और ये कर्म करते हुए यदि ये सोच लो कि हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो बंधन ही नहीं है। यस गुरु जी। जी गुरु जी, अगर मान लीजिए जैसे कोई दो जानवर है, जो कोई एक दूसरे जानवर पे हावी हो गया, अगर हम उसको बचाते हैं तो बचाने का पाप लगेगा, या उसको मार दिए उसको मारने का? जैसे शेर, यस। जैसे शेर हिरन को पकड़ रहा है और पकड़ लिया, हाँ। और आपने यदि आप चाहें तो बचा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि यदि हमने बचा दिया तो शेर का शिकार मतलब उसका भोजन चला जाएगा। हाँ गुरु जी। तो पाप लगेगा? नहीं। बताइए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि नहीं? बचाने शेर यदि हिरन को मार रहा है और आप प्रेजेंट में हैं, मौजूद हैं, और आप बचा सकते हैं। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है, आप खड़े हैं, यदि बचा सकते हैं तो बचाइए, क्योंकि मारने से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए बचा के पुण्य कीजिए। अब आप कहेंगे कि बिल्ली चूहे को खाती है तो हमने उसका भोजन छीन लिया, तो पाप भी लगेगा। हाँ, पाप भी लगेगा, पर पाप लगेगा 5% और बचाने का पुण्य मिलेगा 100%। तो 100 में से 5 कट भी गया तो 95 तो अपने ही है। गुरु जी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, तो जैसे हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हें दोनों पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग डायन बनते हैं। क्या बनते हैं? डायन। डायन बनते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। वो एक नंबर के हैं मूर्ख, जो ऐसा बोलते हैं। एकादशी तो सनातनियों को दोनों करनी चाहिए श्रद्धा से। वो एक भी नहीं करते होंगे जो हाँ गुरुजी, जो आपको उपदेश कर रहे हैं, वो एक भी नहीं कर रहे होंगे, है ना। और आपको कह रहे हैं एक करो, एक ना करो। अपने जैसा दुनिया बनाना चाहती है ना। बात ऐसा है कि गांव में एक आदमी लालटेन खरीद के ले आया। अब सबको लगा अरे लालटेन ले आया, लालटेन ले आया, एक काम करो, अब हमारे तो लालटेन है नहीं, तो एक काम करो इसका भी फोड़ दो। खुद तो ला नहीं सकते, अपना तो घर खुद प्रकाश से भर नहीं सकते, दूसरों का भरा है तो उसको बर्बाद कर दो। खुद तो एकादशी रहते नहीं, और जो रहते हैं उनको भी ना रहने दो। ये मूर्खता है। इसलिए ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगा करो। गुरुजी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में क्यों नहीं हमें सब्जी बनाना चाहिए? एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में सब्जी क्यों नहीं बनाते हैं? भाई इस तेल का तो मैं आपसे ही सुन रहा हूँ आज पहले। यस गुरुजी, हमारे ऐसे ही बोलते हैं कि सरसों तेल बनाना चाहिए। तो सुनो, कैकई ने भी मंथरा से बहुत सलाह ली थी, तो उसका क्या हुआ? तो आप भी पड़ोसन से बहुत लेती हो सलाह कि कौन सा तेल डालें, कौन सा करें। नहीं, तो हम करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको बोलो, उनको बोल दिया करो जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, तुमसे पूछ कौन रहा है?
है ना, इसी पड़ोसन से ज़्यादा सलाह ना लिया करो। क्या कई माने ले लिया था मंत्रा से। गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझा दीजिए, वो थोड़े ड्रिंक करके थोड़े प्रॉब्लम करते हैं। कहाँ है? यहीं पर है। कराओ बात। यहीं पर। गुरुजी थोड़े दिन पहले आए थे, आपसे मिले थे, आपको याद है? कराइए बात, कराइए। कहाँ है? ये रहे गुरुजी, आ रहे हैं। जल्दी कराओ। आ जाओ भैया, आ जाइए आप। पति देवता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ से हो आप? बिहार बक्सर। तो शराब क्यों पीते हैं? नहीं पीते हैं गुरुजी, अब हैं? तब कर दिए। जोर अब से- नहीं पीते हैं। अब नहीं पियेंगे? नहीं पीते हैं, अब बंद कर दिया। अब नहीं पीते, फिर अच्छा। शराब मांस तो नहीं खाते? कुछ नहीं खाते हैं। अब नहीं खाना पीना। अच्छे, आप समझदार हो, अच्छे से जियो। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, कल को बच्चा बड़ा होगा, है ना, वो भी आप शराब पिएगा फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए बच्चों के संस्कार ना बिगड़ें, बच्चे ना बिगड़ें, उसके लिए आपको संस्कारी होना चाहिए। आप संस्कारी तो बच्चे संस्कारी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।